साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम अयोध्या में और हमारे साथ हैं हमारे एक किसान साथी और इनका फार्म अयोध्या में पड़ता है और ये जो है देसी सोनाली फार्मिंग करते हैं और इनका मेनली जो काम है वो अंडों का काम है, यानी कि लेयर फार्मिंग करते हैं। और इससे पहले भी ये काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ब्रायलर, क्रायलर, सोनाली मीट, काफ़ी कुछ ये कर चुके हैं। इनके पास काफ़ी ब्रॉड एक्सपीरियंस है, ये इस लाइन में करीब 7 वर्षों से है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं और इनसे आपका और बेहतर परिचय करवाते हैं। तो किसान साथी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ वर्मा है, मैं अयोध्या ज़िले से बिलोंग करता हूँ। इस समय मैं सोनाली की फार्मिंग कर रहा हूँ और इसके पहले मैं इस लाइन में आने से पहले मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था और मैं इस लाइन में लगभग 7 सालों से हूँ, 2016 के आसपास से। जी, करीब आपको 7 वर्ष हो गए इस काम करते हुए। जी, तब तो आपको एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ही ज़्यादा होगा, ब्रॉड नॉलेज होगी आपको। एक्सपीरियंस भी है भैया, इसका लाभ और हानि के भी सारे मायने इसमें हम देख चुके हैं इसमें। जी साथियों, फिर वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, आगे काफ़ी कुछ आपको सर बताने वाले हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है। जैसा कि आप अपने आसपास सुने होंगे कि पोल्ट्री लाइन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, काफ़ी प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। और इस वीडियो का जो केंद्र होने वाला है, फोकस मेन पॉइंट जो है वो लेयर फार्मिंग के ऊपर है, सोनाली लेयर फार्मिंग पे, क्योंकि हमारे किसान साथी भी फ़िलहाल यही काम कर रहे हैं। ये भी पहले काफ़ी घाट का पानी पी चुके हैं। जैसे कि शुरू में इन्होंने ब्रायलर का काम किया, फिर इन्होंने क्रैलर का काम किया और उससे पहले इन्होंने इंट्रीगेशन का भी काम किया है। तो उसके भी जो फ़ायदे नुकसान हैं वो भी आपको ये बताएंगे। और इससे पहले ये सोनाली मीट का भी काम कर चुके हैं, उसके भी फ़ायदे नुकसान आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और अब जो है ये कर रहे हैं अंडों वाला काम। लगभग इनको 2 वर्ष हो गए इस फील्ड में है, तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सर, थोड़ा सा अब हमारे किसान साथियों को अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए, जब आपने इंट्रीगेशन का काम किया था और जो भी उस समय के आपके एक्सपीरियंस हो वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए हमारे किसान साथियों के साथ। जी, ऐसा है, जब हम ग्रेजुएशन करके घर वापस आए जी, तो हम ऐसा था कि जॉब का सरकारी सर्विस के विचार में नहीं थे। हमारा ये विचार था कि हम 2-4 लोगों को नौकरी अपने पास से दें। जी, हम यहाँ एक बार फिर हमने सोचा कि कम पूंजी में हमें पोल्ट्री दिखाई पड़ा। हमने पोल्ट्री फार्म बनवाया और शुरुआत में हमने इंटीग्रेशन से काम करना शुरू किया। जी, क्योंकि उसमें पूंजी शुरुआती दौर में काफ़ी कम लगती है, क्योंकि उसमें से हमने कंस्ट्रक्शन का खर्चा हमारा हुआ, बाकी फीड वगैरह सब वो खुद प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है। जी। सर, आपने शुरुआत कितने बर्ड से करी थी इंटीग्रेशन में? 3000 कैपेसिटी से हमने स्टार्टिंग की थी। जी, 3000 ब्रायलर बर्ड से। जी, क्योंकि हमारा फार्म 38 स्क्वायर फीट का है, जो हमने शुरुआत में बनवाया था। जी, और 3000 बर्ड कंपनी ने हमको प्रोवाइड कराया था। जी, कंपनी वाले आते हैं, पूरा निरीक्षण करते हैं, जो उनको समझ में आता है वही देते हैं। जी। तो सर, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ फ़ायदा मुनाफा जो भी आपको? सर, उससे हमको सीखने की मिला पोल्ट्री कैसे की जा रही, क्योंकि उनके सुपरवाइजर वगैरह आते थे, पर्टिकुलर उनकी वो होता था, विजिट होती थी। उस हिसाब से हमको उससे नॉलेज हुआ। नॉलेज के पर्पज से शुरुआत में किया था, पहले नॉलेज ले लें इनसे। जी, तो उनसे नॉलेज मिला हमको, ऐसी बात नहीं, नॉलेज भरपूर मिला। लेकिन उसमें यही है कि हम सारा काम हमको उनके हिसाब से करना पड़ता था। जी, जैसा वो बताएं। आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने हिसाब से। वो अगर कह रहे हैं कि ये आम है तो उसको आम कहना पड़े, भले ही मिली हो। जी, चीज़ है। जी। अगर बर्ड आप बता रही है दवाई होनी चाहिए, तो उनको जो कहेंगे भाई, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। जी, इसमें कंपनियों की मोनोपोली होती है, उन्हीं का पूरा राज चलता है, जो आपसे चाहें वो कराते हैं। तो उसके बाद हमने 2 या 3 शिफ्ट टोटल किया था इंटीग्रेशन से। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बंद कर दिया। तो उसमें कुछ आपको सर फ़ायदा मुनाफा कुछ हुआ था? फ़ायदा सर हुआ था, फ़ायदा बहुत काफ़ी नहीं, बस वही लेबर कास्ट निकल रही थी, 10-5 हज़ार और अर्निंग हो जा रही थी बस। जी, बस एक लॉट में 10-5 हज़ार बच जाते हैं लेबर कास्ट काटने के बाद। जी। तो मतलब उसमें उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई थी, तो आपने सर फिर उसके बाद हमने प्राइवेट बॉयलर शुरू किया। जी, कंपनी छोड़ दी आपने? कंपनी छोड़ दी। शिफ्ट वाइज काम करते थे। जैसे 3000 की कैपेसिटी हमारी थी तो 2500 करके हम लॉट के हिसाब से डालते थे, क्योंकि इसमें हमारी पूंजी कम लगती थी और शिफ्ट वाइज हमको काम करने का वो मिल जाता था। थोड़े में उनका मतलब देखभाल अच्छी हो जाती थी। जी, और तैयारी भी अच्छी आती थी। उसको काफ़ी उस दौरान हमको मान चलिए 1000 बच्चे में लगभग 30 से 35 हज़ार का मुनाफा हो रहा था। जी, उस समय आप ये इतना बचा लेते थे? जब स्टार्टिंग किए थे। जी, बहुत ही बेहतरीन सर। उसके बाद बॉयलर में धीरे धीरे फार्म और बढ़ते गए, इंटीग्रेशन का दायरा बढ़ता गया और फीड के कास्ट भी बढ़ते गए। तो उसकी वजह से इसमें भी थोड़ा रुझान कम होता गया हमारा। जी, रेट इसमें भी काफ़ी कम मिलने लगा था। कास्टिंग बढ़ती गई। जी। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे क्रैलर तरफ हमारा रुझान बढ़ा। जी। और हमने क्रैलर काम शुरू किया। जी, पोल्ट्री दोस्त से जुड़ के ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, हमारी भी थोड़ी मार्केटिंग हो जाए सर। जी। तो
करायलर का काम स्टार्ट किया हमने, जी। तो पहले सिस्टम ये था कि बच्चा हम जैसे 2000-1500 डालते थे जी। तो छोटे पे उठ जाता था, जी। आधा किलो साइज़ के होते होते फेरी वाले उठा ले जाते जाती थे। थी। डबल एफजी की ये सारी बातें हो रही हैं, इससे पहले डबल एफजी का ही दौर था। उसमें समय कम लगता था और मुनाफा लगभग ठीक ठाक हो जाता है। जी। लगभग बर्ड पीछे आपको मान चलिए 15 रुपये से 20 रुपये के आसपास मिल जाता था। जी, ये सर कितने दिनों में तैयार हो जाते थे आपके पास? ये 25 से 30 दिन में 25 से 1 महीने में आपको पर बर्ड 10 से 15 रुपए मिल जाता था आराम से। पर बर्ड लगभग 2000 का लाट पड़ता था। जी, जी। और उसमें देख रेख भी कम पड़ती थी, जी, जी। समय का बचत होता था, शिफ्ट वाली लाट पड़ जाता था, कास्ट भी कम आती थी क्योंकि आधा किलो उठ जाना था। जी, जी। एक लगभग 1 किलो फीड खा के रेडी हो जाती थी। कम पूंजी के साथ साथ बढ़िया मुनाफा दे देता था। जी। तो स्टार्टिंग में सेटअप अच्छा चला, जिसके बाद हमने इसको बड़ा करना शुरू किया करायलर को। उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा मिला, ऐसी बात नहीं है। शिफ्ट वाइज हम डालते थे, बाहरी गाड़ियाँ कम लगती थी, फुट का ज़्यादा करके बेच लेते थे अपना। इस शहर में निकल जाता था हमारा 4 कुंटल 5 कुंटल करके गाड़ियाँ लगती थी, निकल जाता था। जी। और सर जो आपके साथ वो कोरोना वाला इंसिडेंट हुआ था जब सबकी हालत ख़राब थी, पोल्ट्री लाइन एकदम तहस नहस हो गया था, यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि जो ब्रायलर का रेट था उस समय ना 1-2 रुपए किलो, समझ सकते हैं आप, 1-2 रुपए किलो के हिसाब से बर्ड्स बिके थे फार्म से। 1-2 रुपये बाद फ्री में भी कोई सर नहीं ले रहा था। तो उस समय सर आप डबल एफजी में कैसे सस्टेन किए थे? वो थोड़ा सा काफ़ी तगड़ा टॉपिक होने वाला है, तो सर वो बता दीजिए। उस समय भी हमारे पास बॉयलर और डबल एफजी दोनों पड़े हुए थे। दोनों पड़े थे। जी जी। बॉयलर लगभग एकदम तैयारी पे थे, 1.5 किलो के ऊपर, जी। और डबल एफजी हमारा लगभग 20 से 21 दिन के आसपास का था। जी। और उसी टाइम लॉकडाउन लगा, तो क्योंकि फेरी हमारी बंद हो गई, क्योंकि फेरी वाले सब लॉकडाउन में सब रुक गए, कोई आना जाना सबका ठप हो गया, तो हमको उसको बड़ा करना पड़ा। तो फीड का उस समय फीड भी जो उधार मिल जाती थी वो भी एकदम ठप हो गई, उधार मिलने कोई चांस ही नहीं रह गया। और कम लागत में तैयार करना, पूंजी भी इतनी नहीं ज़्यादा थी कि इतनी ज़्यादा खिलाया, जैसे अब कब तक रोकना पड़े कोई ये भी नहीं मालूम था कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। जी, जी। तो हमने राइस मिल से ये चावल की किनकी इसको बूटा बोलते हैं, इसको हमने लिया, जी। 50 कुंटल बूटा लिया 2000 बर्ड पे, और उसी को हमने खिला के एक मुर्गी लगभग 3-3 किलो की हुई हमारी। सिर्फ आप फीड नहीं खिलाए? केवल बूटा, आधा किलो तो वही फीड चला था हमारा। जी, जी। उसके बाद केवल बूटा ऑलरेडी चला है, और उसके अंदर ज़बरदस्त चर्बी, और जो मीट खाता तो कहता था भाई एकदम देसी है। और इसको हमने 220 रुपये किलो तक बेचा पर केजी के हिसाब से, 220। उसमें हमारा लगभग 2.5 से 3 लाख का मुनाफा हुआ, और जो हमारा बॉयलर लॉस हुआ था वो हमारा उसमें कवर हुआ। जी, तो आपने तो काफ़ी इसमें कमाल कर दिए। जैसे कि असंभव वाली बात है, क्योंकि उस समय जो हाल था पोल्ट्री लाइन का ना, सबकी हालत ख़राब थी सर, सबकी हालत ख़राब थी। आपने अपना पूंजी बचाई लिया सर ना, वही बहुत ही बड़ी बात है। पूंजी प्रॉफिट भी हमको लगभग 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट भी हुआ। क्योंकि जो बॉयलर लॉस हुआ था, बॉयलर लॉस कवर करने के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ। अरे वाह सर जी। क्योंकि बॉयलर हमने 45 रुपये के आसपास बेच लिया था। 45 रुपये में? क्योंकि मंडी गिरती जा रही थी, हमने कहा बेच के निकल जाइए, इसको बेच के निकल गए। जी, 45 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, घर से उसमें भी गया था। चूजे का रेट निकला था, जान लीजिए। हाँ, चूजे का रेट आप कह सकते हैं। 40 रुपये के आसपास चूजा था उस समय। तो सर कोरोना के बाद से आपने फिर सोनाली का काम किया या फिर डबल एफजी के पास आप गए? डबल एफजी हमारा कुछ दिन तक चला। जी, कुछ दिन तक, उसके बाद लगभग 1-1.5 साल तक हमने डबल एफजी काम किया। जी। और ऐसा था कि पहले बीच में से बेल्ट में हम ही डालते थे डबल एफजी, बाकी फार्मर नहीं डालते, लेकिन हमारा देख के रुझान वो भी लोग उसी पे लेते गए। जी, जब एक जगह पड़ जाता है तो आसपास के लोग तो देखा मैं। तो जब डालते गए तो जो हमारा फुटकर बिक्री थे, वो फुटकर धीरे सिमट गया, जैसे कई लोगों डिवाइड हो गया। जी, जी। तो बाहर गए, जब थोक उठता तो थोक से और फुटकर में लगभग 15 से 20 रुपये का डिफरेंट आ जाता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात सर आप ये बताएं। धीरे धीरे उसमें भी वही हुआ कि फीड का दाम फिर बीच में 2-3 बार पंक्चुअल हो बढ़ा। जी। और फिर उसमें भी वही कास्ट बढ़ती है। मान चलिए कि इस समय 110 से 120 रुपये तैयारी आ रही है इस समय। जी, मतलब इसका भी वही ब्रायलर वाला हाल हो गया लगभग, क्योंकि अधिकतर जो प्राइवेट फार्मर थे वो बॉयलर छोड़ के करायलर पे शिफ्ट हो गई। जी। तो इस वजह से उसमें भी हुआ। तो हमने फिर इधर उधर सर्च किया, फिर हम कहे कोई नई ब्रीड लाई जाए। जी, जी। तो उसको देखते हुए फिर हम सोनाली पे आए। और सर आपने ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन अपने पोल्ट्री लाइन की जर्नी में लिया है, जैसे कि आप समय के साथ साथ अपनी पोल्ट्री लाइन की जर्नी की गाड़ी का गियर आप समय समय पर आप चेंज करते गए। बस यही आपको बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज मिला। अगर काफ़ी लोग यही करते हैं कि एक ही जगह पर अटके रहते हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से सर ने भी किया और इन्होंने जो है बढ़िया मुनाफा इसमें बुक किया पूरा। उसके बाद सर अब थोड़ा सा सोनाली पे आते हैं। जब आपने सोनाली स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर सोनाली में ये है कि सोनाली में आपकी मान लीजिए कि आपको देख रहे एकदम ना के बराबर है। जी। इसमें कोई मोर्टलिटी, मतलब ये डबल एफजी से भी आसान आपको उससे भी अच्छा है। इसमें मोर्टलिटी नाम की कोई चीज़ें नहीं है। जी। शुरुआत में आप ब्रूडिंग 2-3 दिन सही से कर लिए, 2-4 मोर्टलिटी जो हो गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बस बाकी और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। इनको ना भूसी गोड़नी दिक्कत है, ना कि इसमें लीटर निकालना है कि ये गंदगी है, कोई समस्या नहीं है। जी।
सोनाली को मान चलिए कि हम लगभग 3-3.5 सालों से इसमें रेगुलर कर रहे हैं। जी। इसमें भी वही सिस्टम था कि फेरी पे भी निकल जाता है, छोटी साइज़ में भी जी। लगभग 200-220 रुपये पर केजी के हिसाब से छोटी साइज़ में निकल जाता है। छोटी साइज़ में इतना। शुरुआत में हमने डबल एचपी की तरह इसको भी किया, जी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमने मीट पर्पस भी रखा था, उसको भी निकाला है। प्रेजेंट टाइम पे हम अंडे के लिए रखे हुए हैं। जी, मतलब आपका ये तीनों काम चल रहा है। हाँ, इस समय मतलब जो छोटे भी निकला तो बंद है इस समय। जी। जी। क्योंकि बीच में ये ठंडियों में फेरी वाले नहीं आते हैं। जी, बीच में गायब हो जाते हैं जनवरी के महीने से। फिर अभी गर्मियाँ आती, फिर ठंडी वाले आते हैं। जी। जी। तो फिर जो डालना चाहिए वो ठंडी में मतलब गर्मियों के लिए डाल सकते हैं। जी, हम तो लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, अंडे पर्पस से रख चुके हैं अपनी मुर्गी। जी, तो इसमें आपका तो और भी बढ़िया फ़ायदा होगा, डेली आपका पैसा खाली होगा। हाँ, पैसा खाली हो गया, उसी पर्पस से रखा गया है और पूरी उम्मीद है कि इसमें उससे ज़्यादा मुनाफा होगा। जी। जी। इसी पर्पस से भी रखा गया है। और सर मीट वाला काम अपने पास हो रहा है या फिर वो भी बंद कर नहीं, दिया? मीट वाला भी चल रहा था। इसमें जो मुर्गी थे वो मुर्गी हमने मीट पर्पस से सेल की 250 रुपये पर केजी के हिसाब से। जी। मतलब अपना दोनों काम चल रहा है। सर का आपको बता दें, ये वाला जो आपने पीछे फार्म देख रहे हैं, ये वाला तो पूरा लेयर के लिए बुक है, और उस साइड दूसरा फार्म है, उसमें जो बड़े बर्ड्स हैं मीट के लिए वो सारे रखे गए हैं। तो सर जो आपके एक्सपीरियंसेस के साथ जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो नॉर्मल किसान, नए किसान नहीं समझ पाते हैं, वो थोड़ा सा साझा कर दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शकों की जो पोल्ट्री लाइन की जर्नी में उनको काफ़ी हेल्प हो सके। वो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें ऐसा है कि जैसे आप अगर सोनाली पालना चाह रहे हैं जी। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 बर्ड की है जी। तो आप 500 ही डालिए। जी। क्योंकि इसमें समय थोड़ा लंबा लगता है, पूंजी लगती है आपकी, क्योंकि पूंजी इसमें बचती है। ये जरूरी नहीं कि आपकी फेरी बिक ही जाएगा। कभी कभी होता है कि फेरी पे माल ज़्यादा तैयार हो गया तो फेरी वाले रेट ऐसा वैसा लगाते हैं कि आपकी ये होगा पूंजी भी नहीं निकलेगी। जी। और आपको क्षमता है पालने की, खिलाने की है, तो आप इसको बड़ा कीजिए। जी। बड़ा करने के बड़ा आपको अच्छा रेट मिलेगा। और बड़े भी नहीं करता तो आप फिर अंडे के पर्पस रख सकते हैं। अब जो चूजा अब पड़ेगा ये ठंडी में जाके अंडा निकलेगा। अंडा उस समय आपको 10 से 12 रुपये पर अंडा आपकी बिक्री होगा, खाने के लिए हो जाएगा। आपकी कहीं और जाए ना जाए, लेकिन खाने में यूज हो जाएगा। जी। इसमें मेन टॉपिक यही है कि आप इसको अगर पालना चाह रहे हैं तो इसको आप अगर 2000 की क्षमता है तो 1000 डालिए, 1000 की क्षमता है तो 500 ही डालिए। मतलब जितना इसमें पूंजी लगने वाली है उसको उसका डबल आपके पास होना चाहिए। जिससे कि आपको इनको घाटे में ना बेचना पड़े। नहीं तो आपके पास मान लीजिए अभी आपके पास पूंजी है नहीं, आपने सोचा कि हम इसे 1 किलो पे बेच देंगे, उस समय मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई या रेट ना मिला आपको, या फिर आपके फार्म में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसा कि लाइव स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि उसे बड़ा कर लिया जाए, समझ रहे हैं, जिससे कि आपके घर से ना जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस पोल्ट्री लाइन में सर। क्योंकि ये तैयार होने में समय लेते हैं लगभग 4 महीने। मान चलिए 1 किलो 1200 ग्राम ऑल ओवर बॉडी वेट होने में 3 महीने से ऊपर ले लेते हैं। जी, 3 महीने से ऊपर ये 3 महीने। हाँ, 3 महीने आपकी मुर्गी मान चलिए कि 1300-1400 ग्राम के आसपास। जी। और मुर्गी आपकी 1 किलो आसपास। और सर ये बता दें आपको कि अगर आप फीड के साथ साथ फ्री रेंज का काम करते हैं तब वाला टाइम है। बाकी अगर सिर्फ आप फीड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं तब तो और जल्दी हो जाते हैं। 90 दिन के अंदर ही हो जाते हैं। 75 से 90 दिन के अंदर ही हो जाते हैं। बाकी सर जैसा आपको बताया कि ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ा सा फ्री रेंज वाला भी काम कर लेते हैं, जैसे कि ये शिफ्ट वाइज काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में डाल लेंगे, तो इनके पास समय का कोई अभाव होता ही नहीं है। सर इस पे थोड़ा सा आते हैं, जो आप शिफ्ट वाइज हमें आए जब हम आपसे बात की, जो आप बताए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं सर। शिफ्ट वाइज में भी ऐसा होता है जैसे हमारे पास पूंजी कम है, शुरुआत में जो बच्चा पड़ा जी उसमें वो फीड कम खाते हैं, सिर्फ आपकी चूजे की कास्ट लगेगी। बाकी आप अगर 1000 बच्चा डालें तो 10 बोरी आप प्री स्टार्टर मांगे तो आपको 1 महीने कवर कर जाता है। जी, मतलब ये आराम से खाते रहते हैं, ज़्यादा पूंजी एक झटके में नहीं खींचती लगती है। तो इसमें आपका जैसे पैसे का मैनेजमेंट भी सही हो जाता है। आप जैसे 2000 एक साथ डाल लिए तो शुरू में 2 महीने तो आपकी पूंजी कम लगी, 1 महीने 1.5 महीने उसमें तो आप खुश हैं। हाँ, 1.5 महीने बाद जब खाना शुरू करेंगे जी। तो खाएंगे, फिर आपको लगेगा हमको एडजस्ट कहाँ से। अगर आप नहीं खिलाते हैं तो बैक मार जाएंगे और जो आपके पास है वो भी चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए शिफ्ट वाइज ये काम करते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और भी होता है, जैसे कि आपकी पूंजी तो कम लगती है, थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, बेचने में भी दिक्कत नहीं होती है। आपके पास माल थोड़ा है तो फुटकर वाले आसानी से उड़ जाते हैं, फुटकर वाले भी ले जाते हैं, और बल्क में चाहिए बल्क में भी आप बेचिए, और आपके पास माल कंटिन्यू बना रहता है। जी, जिससे कि आप जो फेरी वाले होते हैं या फिर उठाने वाले होते हैं उनका भी इंटरेस्ट आप में होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके पास हमेशा माल मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है शिफ्ट वाइज चीज़ें अगर आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा इस लाइन में सर। तो सर अब थोड़ा सा आप जो ये बर्ड डाले हैं लेयर वाले, इन पे थोड़ा सा आते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए।
हमारे पास इसमें जो सोनाली लेयर बर्ड है जी। 800 बर्ड तो ऐसे हैं जो अंडे पे आ चुकी हैं जी। लगभग इसमें 800 में 200 से प्लस अंडे इस समय आ रहे हैं मतलब शुरू हो गए। जी 200 अंडे प्लस आ रहे हैं। और बाकी एक सीट हमारी दूसरी जो उससे 20-25 दिन बाद की है जी। उसमें लगभग 12 से 1300 मुर्गियाँ आसपास हैं। जी। उसमें भी अभी आज प्रेजेंट टाइम में 25 अंडे भी निकले हुए हैं अभी जो काउंटिंग हुई दोपहर टाइम। जी, मतलब उसमें भी अंडा स्टार्ट हो हाँ गया। अंडा स्टार्ट हो चुका है जी। और ये सारा अंडा हमारा पोल्ट्री दोस्त के माध्यम से सेल होने होगा। ये जी सर, ये हमारे पास ही हम ही इनका जो है इनके फार्म के अंडे लेंगे और सारी क्वालिटी चेक सारी चीज़ें हो गई हैं। ये अंडे अपनी हैचरी में जाएंगे, वहाँ से हैच होंगे और आप सभी किसान साथियों तक पहुँचाए जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बता भी दें कि अगर किसी भी किसान साथी को देसी सोनाली के चूज़े, इनके फीड, इनकी दवाइयाँ, वैक्सीनेशंस और कुछ भी जो भी चीज़ आपके पोल्ट्री लाइन की जर्नी में जो भी चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको हमारे पास से ही मिल जाएंगी और आपका पूरा सपोर्ट किया जाता है। फ़ोन पे जुड़कर आपको सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं, जैसे कि पूरा सुपरविज़न हमारा होता है। हम दूसरे डीलर्स की तरह ये नहीं है कि हम आपको दे दिए माल उसके बाद से कोई मतलब ही नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। हम पूरा आपको शुरू से लेकर आखिरी तक गाइड करते हैं। तो अगर आपको पोल्ट्री लाइन अगर आप सोनाली में आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सर। जी, आपका जो सोनाली मीट वाला काम चल रहा था उसमें तो सर आपका अच्छा फ़ायदा हो ही रहा था। जी जी फिर सर आपने ये अंडों की तरफ अपना रुझान क्यों किया सर, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए। जी जी मीट पर्पज से तो सही, मतलब वो फार्मिंग सही ही है जी। लेकिन इसको हमें सोनाली दिमाग लगाया अपना सोनाली को अगर अंडे पर्पज से रखा जाए, देसी अंडे के पर्पज से, जी। तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि इसको रखने से ऐसा है कि एक बार आप ब्रूडिंग कर दिए तो साल 1.5 साल की आपकी छुट्टी है और इससे आपके अंडे के सिस्टम अगर आपका बन गया तो इसकी पर डे की इनकम है आपकी। जी जी कि आप अगर 2 बोरी आप खिला रहे हैं, 2 बोरी फीड आपका खा 2600 का खा रहा है तो मान चलिए कि आपको 6000 के आसपास तो दे के जाएगा। जी, शाम तक पैसा खाली हो जाता है शाम इसमें। तक पैसा खा आप मान के 4000 की अर्निंग आपकी फिक्स हो गई। जी तो जी ये कंटिन्यू रूटीन आपका 1 साल के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए बन चुका है आपका। जी, बस जी। यही है कि आपको अंडे सही पर्पज से बेचने का आपको ये मार्केट आपको ढूंढनी पड़ेगी। जी जी, अपना फनल सिस्टम जैसे ही अब ये बर्ड अंडे स्टार्ट करें आपको खुद बना लेना है। नहीं तो यही होता है कि लोग डाल लेते हैं, बेचने का जुगाड़ होता नहीं है, फिर इसमें भी लोग बर्बादी हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें पहले आप बेचने का जुगाड़ आप ये बना लीजिए, तभी आप इसमें सफल होंगे। और सर तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं और इनके अंडे अपने यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंडे बिकेंगे, अंडे आपके बिकेंगे, जी। जरूर बिकेंगे, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी खाने पर्पज से, हैचिंग पर्पज से, बहुत सारे पर्पज हैं इसके। जी 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 जी, तो आप इस तरीके से भी बेच सकते हैं जिस प्रकार से हैचरी पे भी बेचे जाते हैं। और नॉर्मल आपके इलाके में अगर इस चीज़ का अंडों का कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप खाने के लिए बेच सकते हैं, उसमें और ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाता है उसमें, क्योंकि थोक में तो उतने ज़्यादा जाते नहीं हैं, उसमें जो है रेट अच्छा मिल जाता है आपको। तो इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं और आप मीट वाला भी काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हमने समझा दी। तो अगर आपको काम स्टार्ट करना हो तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आपको अपने इतने वर्षों के एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी जानकारी है इसके बारे में, तो आप जो हमारे नए किसान साथी हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जस्ट अभी किए हैं, तो उनको अपनी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही है कि हर फार्मिंग से सोनाली सबसे बेस्ट है। जी सोनाली फार्मिंग में जैसे अगर नए हैं, अनुभव नहीं है, तब भी उनके लिए सही है, जी। क्योंकि इसमें बहुत अनुभव की ज़रूरत नहीं है, जी, इनका देख रेख काफ़ी आसान होता काफ़ी आसान होता है। जी। सोनाली फार्मिंग की जा सकती है। और सोनाली फार्मिंग ये नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग गलत चूजे भी दे देते हैं। जी। इसके लिए आप सही सप्लायर, सही डीलर जी। और आमतौर आप कंफर्म करके उनसे जुड़िए जो आपको सही मतलब चूजे सही दे सकें आपको। जी, सही मार्गदर्शन आपको दे सकते दवाइयाँ हैं। सही दे सकें और जी। उसको बिक्री शुरुआत, जैसे आप नए हैं तो आपको बिक्री के लिए भी समस्या है कि उसमें भी आपको मार्गदर्शन कर सकें। जी, ऐसे जी। डीलरों से आप जुड़िए जी जी जिससे आपको कोई और- दिक्कत ना हो आगे। जी जी, और आपको खुद भी ग्राउंड पर उतरना होगा, अपने थोड़ा आसपास की मार्केट देखिए। अपनी आसपास की मार्केट देखनी होगी। और आपके आसपास अगर सोनाली फार्मिंग हो रही है तो आप उनसे जाइए, मिलिए। थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना होता है, थोड़ा नेटवर्क बना होता है, क्योंकि बिजनेस जो है ऑल अबाउट नेटवर्क। ये थोड़ा आपके आसपास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी। जैसे आपकी बस्ती बहुत जी जी, जियोग्राफी के ऊपर भी होता है कि आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे उसकी डिमांड कम है, उसकी डिमांड ही नहीं है, फिर क्या मतलब आपका पालने का कोई मतलब ही नहीं। फिर आप नहीं पाएगा। अब कितना भी हम कमा रहे हैं लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे वहाँ पे। तो अपनी जियोग्राफी के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से आप ये सारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो सोनाली अंडे पर्पज से पाई जाती है, जी। तो अंडे के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपको मार्केट देखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंडा थोड़ा छोटा होता है। देसी तो होता है, जी। लेकिन मार्केट में लोग गोल्डन लेयर खा चुके हैं, उसको देसी समझ चुके हैं। जी इस वजह से इसके थोड़े एक बार उनको
देख के लोग भड़कते हैं कि हाँ, ये तो यार बहुत छोटा है, जी। लेकिन इसके उनको फ़ायदे वो बताइए कि ये देसी शुद्ध देसी है, इसके खाने के फ़ायदे बताइए उनको। जी जी और जब इसको एक बार खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग है, जी। लेकिन वही है कि गोल्डन लेयर वो खा चुके हैं तो उनकी उसको, वही लत हाँ। लग चुकी है, उनको लगता है ये वाला ख़राब है। और ठेले वाले भी इसको बेचना थोड़ा कम पसंद है, उनको शुरू में थोड़ा हल्के रेंज में देखिए, उनको पहले इसके ऊपर आकर्षित कीजिए, जी 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 उसके बाद फिर धीरे धीरे बाद लोगों की आदत पड़ जाती है तो वही उसी की डिमांड करने लगते हैं। जैसे जी। हमारे यहाँ पहले आते थे करायलर की डिमांड करते थे, अब ये पूछते हैं भैया सोनाली है कि नहीं है। जी जी। तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग वर्क करना होगा, अगर आप चाहें तो हैचरी वाले अगर आपके कांटेक्ट में हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आप उनके पास रीच करिए। और आपको अगर हैचरी वालों के पास अंडे बेचने हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, बनारस जो है, बनारस अगर आप जानते हो तो वहाँ पर ये हैचरी की बहुत बड़ी जान लीजिए मंडी है पूरी। तो वहाँ पे जाके बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं, जो बड़े बड़े चूज़े निकालने वाले हैं, आप उनसे भी अपना कांटेक्ट बना सकते हैं और उनको डायरेक्ट अंडे बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें सर आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कुछ अपनी पर्सनल स्किल भी अपने बिज़नेस में आप डिपेंड करती हैं, तो इस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो में ये सारी जानकारी। आपको कैसी लगी आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो और आपके पोल्ट्री लाइन में अगर कुछ भी आपकी मदद हुई हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किसान साथी के यहाँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।